सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अभ्यास भी कर रहे होंगे। मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 कहानी लेखन। कहानी सबको पसंद होती है सुननी, सब अपनी दादी नानी मम्मी सबसे कहानियां सुनते हैं, है ना। सबको बड़ी पसंद होती है। कहानी लेखन कैसे होता है बेटा, आपको एक टॉपिक मिल जाता है, आप उसके ऊपर कहानियां लिख देते हो, पर कहानी पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कहानी के जो वाक्य है बड़े छोटे होने चाहिए, बहुत सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों में होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, और कुछ शिक्षा, उससे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए कि उससे शिक्षा मिल क्या रही है आपको, उससे आप क्या सीख रहे हो। चलिए आइए ऐसे ही कुछ कहानियां पढ़ते हैं। पाठ 13 कहानी लेखन। कहानी सबको प्रिय लगती है, सबको अच्छी लगती है। कहानियां न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती है बल्कि हमें ज्ञान की बातें भी सिखाती हैं। अच्छा, कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो हम कहानियां सुन लेते हैं, पर हमें कुछ शिक्षा भी तो मिलती है, उससे ज्ञान भी तो मिलता है। कहानियां हमें अच्छा काम करने तथा अच्छा बनने की प्रेरणा भी देती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम लिख रहे हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी हमें कैसे लिखनी है। देखिए, सबसे पहले कहानी का शीर्षक सोच समझ कर लिखना चाहिए कि कहानी किस पर लिखनी है हमें। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ाई में आ सके। कहानी रोचक होनी चाहिए, मतलब एक दो लाइन पढ़ के ऐसा ना लगे कि बोर हो रहे हैं, रोचक हो। कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए बाद में। यहाँ कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़कर स्वयं कहानी लेखन का अभ्यास करें। देखिए, गधा और उसकी छाया। देखिए, एक बार एक व्यक्ति अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था। ठीक है, रास्ते में एक मुसाफिर ने उस व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे भैया, क्या तुम मुझे अपने गधे पर बैठाकर अगले गांव तक छोड़ दोगे। भाई, ये अपने गधे को ले जा रहा था तो एक ने पूछा कि तुम मुझे छोड़ दोगे इस गधे पे बिठाकर। तो गधे के मालिक ने कहा, हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं पर तुम्हें पैसे देने होंगे। वह मुसाफिर पैसे देने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है भाई, थक गया, चल चलते, इसको मुझे बिठा ले, पैसे दे दूंगा। मुसाफिर गधे पर बैठ गया और वे रास्ते पर चल दिए। आप देख रहे हो ना चित्र में, ये मुसाफिर बैठा हुआ है और गधे के ऊपर, और ये चल रहे हैं। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी और वे केवल आधे रास्ते पर पहुंचे थे। उन्होंने थोड़ा समय रुककर विश्राम करने का निश्चय किया कि हम बहुत थक गए हैं, हम थोड़ा सा आराम करेंगे। परंतु वहां आसपास कोई पेड़ नहीं था जिसकी छाया में वे बैठ जाते। आप देख रहे हो कहीं आसपास कोई पेड़ नहीं है जहां पे छाया हो, धूप ही धूप थी। छाया के नाम पर वहां केवल गधे की छाया थी, बस गधा चल रहा तो उसकी परछाई थी बस। दोनों व्यक्ति गधे की छाया में बैठने का प्रयास करने लगे कि गधा है, थोड़ी सी इसकी परछाई आ जाए, यही बैठ जाते हैं। परंतु उस छाया में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। तो मुसाफिर ने कहा, इसकी छाया में बैठने की अनुमति केवल मुझे है, क्योंकि मैंने इसकी सवारी के लिए पैसे दिए। भाई, पैसे दिए, सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ इसकी छाया में। तो मालिक ने कहा, नहीं, तुमने केवल सवारी के पैसे दिए हैं, छाया में बैठने के लिए नहीं। तो गधे की छाया केवल मेरी है। ठीक है, तो वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे कि कौन बैठे। तो गधा उन दोनों के झगड़े को सुनकर परेशान हो गया कि ये दोनों तो झगड़े जा रहे हैं। जब वे दोनों झगड़ा करके रुक गए, वो रुके, तो देखा कि ना तो वहां गधा था ना ही उसकी छाया, गधा ही भाग गया था। मुसाफिर ने गधे के मालिक से अपने आधे पैसे वापस लिए और धूप में ही उसकी राह चल दिया कि भाई, गधा तो चला गया, आधे पैसे दो, आधे रास्ते ही आया हूं मैं तो। अब हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़े का फायदा कोई अन्य उठा लेता है। अब देखो, किसने उठाया वो फायदा, गधे ने, वो भाग गया। देखिए, अब एक है लालची बंदर, बड़ा लालची बंदर है। किसी गांव में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर था। वह बंदर बहुत शरारती था, बड़ा नौटी बंदर था। सारे गांव वाले उस बंदर से बहुत परेशान थे, बड़ा शरारती था, तो जो गांव वाले थे बड़े परेशान थे उससे। एक बार गांव वालों ने उसे
पकड़ने के लिए एक मदारी को बुलाया कि मदारी आ जाओ, बंदर को पकड़ लो क्योंकि हमें बड़ा परेशान करता है। तो मदारी ने एक सुराही में भुने हुए चने रखकर उस सुराही को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। आप देख रहे हो, सुराही है, उसने क्या करा, चने भर दिए इसमें। अब बंदर पेड़ पर बैठा मदारी को सुराही दबाते देख रहा था। कुछ देर बाद जब मदारी दूर चला गया तो बंदर पेड़ के नीचे आया कि जब वो चला गया तो बंदर आया कि मैं इसे ले लूंगा। उसने थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसे सुराही का मुंह दिखाई दिया क्योंकि मिट्टी में दब रही थी, तो मिट्टी हटाई बंदर ने। सुराही में से भुने हुए चनों की खुशबू आ रही थी। बंदर ने सुराही के अंदर हाथ डाला और अपनी मुट्ठी में चने भर लिए। आप देख रहे हो मुट्ठी में उसने क्या कर रखे हैं, चने भरे हुए हैं। जब बंदर ने अपना हाथ बाहर निकालना चाहा तो मुट्ठी बंद होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे उसका हाथ है ना, ऐसे तो ऐसे था तो निकल जाता, पर ऐसे हो गया तो वो निकल नहीं पाया उसका हाथ। बंदर जोर लगाकर हाथ खींचने लगा, परंतु लालच के कारण अपनी मुट्ठी खोलना नहीं चाहता था। अगर सोचो वो खोल लेता तो निकल जाता, बाहर भाग जाता, पर उसे लालच आ रहा था कि मुझे चने चाहिए। तभी पीछे से मदारी ने आकर बंदर के ऊपर जाल डाल दिया। अब वो फंस गया बंदर। वह बंदर को पकड़कर गांव से बहुत दूर किसी जंगल में छोड़ आया। लालच के कारण बंदर पकड़ा गया। अगर वो छोड़ देता चने और अपना हाथ निकाल लेता तो वो भाग जाता, पर लालच, इसे कहते हैं कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। शिक्षा क्या मिली बच्चों की, लालच बुरी बला है। बच्चों ये कुछ कहानियां हैं कि मूर्ख मेंढक, ठीक है, तो ये आपको अपने आप करनी है। अब देखिए, चित्र अभ्यास है कि चित्र देखकर कहानी लिखिए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दो दोस्त जा रहे हैं, है ना, आप लिख सकते हैं इसको। आप इसमें से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि दो दोस्त जा रहे हैं। दो दोस्त जा रहे हैं। पीछे से क्या आया, एक भालू आया, ठीक है, पीछे से क्या आया, भालू आया, भालू आया। अब एक दोस्त क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया, उसे पेड़ पर चढ़ना आता था, तो एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। अब दूसरे को चढ़ना नहीं आता था, दूसरे को चढ़ना नहीं आता था, नहीं आता था। अब उसने सोचा मैं ऐसे ही लेट जाता हूं क्योंकि उसने सुना था कि जो भालू होते हैं वो मरे हुए पे वार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि भालू मरे हुए पर वार नहीं करते, ठीक है। अब वैसे लेट जाता है, आप इसे बच्चों अपने तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब वो लेट जाता है। अब भालू आया और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया, भालू के जाते ही जो पेड़ पर चढ़ा था दोस्त वो नीचे आ गया, ठीक है। अब जो पेड़ पर जो बैठा था बच्चा, जो उसका दोस्त था, वो नीचे आया, तो बच्चों उसने उसे समझाया, दूसरा दोस्त पेड़ से नीचे आया
तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, है ना? तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब दोस्त ने, जो लेटा हुआ था, उसने क्या बोला उससे कि तुम्हें मदद करनी चाहिए थी मेरी, है ना? अब अगर उसे पेड़ पे चढ़ना आता तो बच्चों वो चढ़ जाता, पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मदद करनी चाहिए। अब वो खुद ही चढ़ गया, वो अपने दोस्त को भी चढ़ा सकता था, है ना? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।